जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत चैप्टर का सबसे जो फर्स्ट के पॉइंट्स हैं उनके बारे में। ये एक पेज है, इस पेज में जो भी पॉइंट्स है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसमें से आपका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स है और 2 नंबर के लिए अक्सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कोई फिक्स नहीं है कि आपका 2 नंबर आएगा ही। कहने का मतलब यह है कि अक्सर आया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी इससे सवाल आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर फिक्स है। तो अब कौन सा क्वेश्चन है ये काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है विद्युत चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो सबसे पहला चीज़ मिलता है विद्युत आवेश, मतलब विद्युत आवेश क्या है, ये सबसे पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है। मतलब विद्युत आवेश जो होता है किसी भी वस्तु का अंदर का गुण होता है जो बल आरोपित करता है, यानी बल यानी ताकत आरोपित मतलब पैदा करता है या फिर कर सकता है, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है या आरोपित करने की प्रवृत्ति रखता है, मतलब क्षमता रखता है। आवेश प्राय मौलिक कोण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आंतरिक गुण दर्शाता है। आवेश जो है ये अक्सर मौलिक कोण जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आंतरिक गुण दर्शाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अंदर का गुण दर्शाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इससे भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बनेगा कि आवेश को हम उत्पन्न कर सकते हैं या नहीं। ऑप्शन में होगा हाँ, ना या फिर इसमें से कोई नहीं। इसी तरीके से क्वेश्चन होगा। यहाँ पे देखिए, आवेश ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब जो ये विद्युत आवेश है, इसको ना हम किसी भी तरीके से उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही किसी तरीके से नष्ट कर सकते हैं। मतलब कि इसको हम किसी भी तरीके से उत्पन्न यानी पैदा भी नहीं कर सकते हैं और इसको ख़त्म भी नहीं कर सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको हम ये तो नहीं कर सकते हैं, उत्पन्न नहीं कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ पे लिखा हुआ बल्कि आवेश को हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। मतलब जो रूप है उसका, उस रूप को हम लोग बदल सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा जो चीज़ है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है विद्युत आवेश के प्रकार। यहाँ पे देख सकते हैं विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला है धन आवेश और दूसरा है ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश ये अक्सर पूछता है 2 नंबर के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। विद्युत आवेश के कितने प्रकार है, उनका वर्णन करें, इस तरीके से सवाल आता है। तो धन आवेश और ऋण आवेश है। विद्युत आवेश के 2 प्रकार होते हैं दोनों। धन आवेश क्या होता है, देखिए, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश धन आवेश कहलाता है। मतलब कोई पदार्थ है, कोई चीज़ है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो उत्पन्न होता है आवेश, उसको धन आवेश कहते हैं। यदि मान लीजिए, उदाहरण के लिए, यदि एक कांच की छड़, कोई भी कांच का वस्तु ले लेती है, छड़ मान लीजिए, मतलब को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिस कारण कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है। मतलब कांच की छड़ धन आवेश, इससे पता होता है। मतलब उदाहरण है ये आपके लिए। इस चीज़ को आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, और ना आप यहाँ तक शॉर्टकट में जवाब दे सकते हैं कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश धन आवेश कहलाता है। इसी के विपरीत होगा ऋण आवेश। मतलब यहाँ पे था कमी के कारण, यहाँ पे होगा अधिकता के कारण। मतलब इसमें कमता है तो इसमें बढ़ता है। ऋण आवेश किसी पदार्थ की में पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश ऋण आवेश कहलाती है। अब यहाँ पे आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस पेज का। यहाँ पे देखिए, विद्युत आवेश के गुण निम्नलिखित है। मतलब नीचे दिए गए 2 गुण है विद्युत आवेश के। पहला है समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। मतलब समान आवेश जो है वो एक दूसरे को विकर्षित या फिर प्रतिकर्षित करेगा, और जो असमान आवेश है एक दूसरे को आकर्षित करेगा। मतलब दोनों को खींचेगा, अपने एक दूसरे को खींचेगा अपने तरफ। लेकिन जो समान आवेश है वो एक दूसरे को खींचेगा नहीं, एक दूसरे को दूर भेजेगा। तो ये हो गया विकर्षित या प्रतिकर्षित। और आकर्षित मतलब अपने तरफ खींचेगा। तो ये चीज़ है, समान आवेश एक दूसरे को दूर भेजेगा यानी विकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और जो असमान आवेश है वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करेगा,
आकर्षित, विकर्षित या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर ये भी दोनों, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग जितना भी इस पेज में देखे समझ गए होंगे। आएगा फिर नेक्स्ट वीडियो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका क्लियर होगा, कितना नंबर के लिए कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, ये चीज़ अगर आपको क्लियर होता है तो आप उसी हिसाब से तैयारी करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।